हेलो एवरीवन, यस डियर स्टूडेंट्स, हम हमारे टॉपिक में अब चलेंगे किस पर, हमारे एक्सेप्शन केसेस पर। इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने जो है ऑलमोस्ट अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। एंड जैसा कि हमने पहले टॉपिक में आपको बताया था कि अब हम इसे करेंगे सम अप एंड अब करेंगे इसकी प्रैक्टिस। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एस्पिरेंट्स कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है ये पॉइंट लिटिल बिट इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट जो कंपटीशन फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं इसको बोलूंगी। तो वो बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें। प्रीवियस लेक्चर भी जो है वो टोटली जो है वो आपका किस पर बेस्ड था, कंपटीशन फील्ड पर बेस्ड था। वहां पर जो टू इन्फिनिटिव वाला पॉइंट है वो हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है एंड दिस वन इज फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट। यहां पर आज का जो पॉइंट है वो हमारा होगा एडजेक्टिव से रिलेटेड। एडजेक्टिव्स में हम क्या करेंगे कि हमने अपने प्रीवियस पॉइंट में कहा कि हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो किससे रिलेटेड होगा कि जब आपकी वर्ब किसी एडजेक्टिव के साथ आ जाए। एंड मैंने आपको ये भी कहा था कि स्कूल्स में आप क्रैमिंग करके आए हैं कि रोज स्वीट स्मेल्स स्वीट, तो रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्टेड, इसको हम ऐसे करेंगे। लेकिन आपको रोज कुनीन इनके अलावा अगर कोई भी सेंटेंस, जैसा कि आपको हेल्प बुक में मिलती थी, उन सेंटेंसेस के अलावा अगर कोई सेंटेंसेस मिल जाता है तो आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एडजेक्टिव सेंटेंसेस हैं एंड कैसे इनको इसी टर्म में चेंज करना है। तो वो चीजें आज हम सीखेंगे। यस, देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास क्या है, नाउन। नाउन के बाद आपको क्या मिला भाई, वर्ब मिली। एंड वर्ब के बाद ये क्या है, रोज की स्मेल जो है वो क्या है भाई, स्वीट है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये एडजेक्टिव की मतलब इसकी क्वालिटी को, रोज की क्वालिटी को बता रहा है। तो यहां पर हमारे पास वर्ब के बाद क्या आया, एडजेक्टिव। तो हमने कहा हमारा जो सेंटेंस है वो किसको क्लैरिफाई कर रहा है भाई, फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव। ठीक है, हमारा एक्टिव वॉइस। तो ये कह रहे हैं जब भी आपका सेंटेंस किसके साथ पेयर है, नाउन वर्ब प्लस एडजेक्टिव के साथ पेयर है, तो जब आप उसे पैसिव फॉर्म में क्रिएट करेंगे तो क्या करना है, देखो स्मेल्स है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो उसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इज एम आर प्लस V3 में कन्वर्ट करते हैं। बस, तो रोज सिंगुलर है तो इज लगा दीजिए। उसके बाद आप क्या उठाएंगे, आप एडजेक्टिव को उठाएंगे। ठीक है, रोज इज स्वीट। उसके बाद व्हेन, अब व्हेन एज अ कंजक्शन यूज करना है। देन जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपका नॉन लिविंग है या लिविंग है, उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन केस यूज करना है आपको। यहां पर आप क्या करेंगे, इट, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। देन आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग इज एम आर प्लस V3 यूज कर दीजिए। तो इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, इस एंड स्मेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्मेल्ट। बस आपको जो है वो क्या करना है, सिर्फ इतना, आपको सबसे पहले नाउन मिलेगा, नाउन के बाद आपको वर्ब मिलेगी एंड वर्ब के बाद जो पॉइंट है वो नाउन की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा होगा। तो उससे आप समझ जाएंगे कि ये आपका एडजेक्टिव रूल है। जब हम उसे पैसिव फॉर्म में क्रिएट करेंगे तो नाउन एज इट इज रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज करने के लिए हमारे पास नहीं है। तो यहां पर नाउन को एज इट इज रखना है। देन वी यूज बी फॉर्म। ठीक है, हम बी फॉर्म यूज करेंगे। बी फॉर्म जो है वो आपकी इज एम आर में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यू हैव टू यूज इज, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यू हैव टू यूज आर। हमने, हमारे पास क्या था भाई, रोज था तो हमने इज रखा। उसके बाद आप एडजेक्टिव को रखेंगे। देन यू यूज द कंजक्शन व्हेन, व्हेन को यूज करना है। फिर आपको क्या यूज करना है, फिर आपको यूज करना है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन। ठीक है, रोज नॉन लिविंग था, देन वी यूज इट। उसके बाद B3। ठीक है, आपको B प्लस V3 यूज कर देना। बस देखो, अकॉर्डिंग टू द नंबर, हैविंग हेल्पिंग वर्ब प्लस
सिर्फ ये बात आपको याद रखनी है, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो भाई, कुनीन टेस्ट बीटर, कुनीन, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज के लिए नहीं है तो कुनीन को क्या रखेंगे, कुनीन। उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हमने इस, फिर हम एडजेक्टिव को आगे ले आए, व्हेन को हमने क्या कर दिया एज अ कंजक्शन। अब कुनीन अगेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने उसको इट में कंसीडर कर दिया, और फिर जो है वर्ब को हम इज एम आर प्लस V3 में कन्वर्ट कर देंगे, इज टेस्टेड। क्लियर हो गया। सेम देखो, दोस मैंगोस टेस्टेड सोर, आ गया ना। अब कुनीन वाला रोज वाला सुना हुआ है। अब हमने देखा सब्जेक्ट है, वर्ब है, और उसके बाद कोई ऐसा पॉइंट है जो हमें मैंगोज की क्वालिटी बता रहा है, मतलब वो क्या है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, कि वो मैंगोज खट्टे थे। अब पास्ट की बात चली गई, पास्ट की बात चली गई तो क्या करेंगे हम, मैंगोज एज इट इज रखेंगे, हमारे पास एज इट इज रहेंगे। एज इट इज के बाद हम क्या करेंगे भाई, हम हमारे इज एम आर वोज वर्ब को लेंगे। यहां हमने इज एम आर लिया बिकॉज वी हैव द फर्स्ट फॉर्म, हियर वी यूज द सेकंड फॉर्म बिकॉज द टेंस इज इन द पास्ट इंडेफिनिट, सो वी यूज मैंगोज के अकॉर्डिंग हमने किसको कंसीडर किया, हमने वर्ब को कंसीडर किया। दोस मैंगोज वर, देन वी पुट द एडजेक्टिव, हमने एडजेक्टिव रखा। व्हेन यूज एज एन कंजक्शन, कंजक्शन की तरह। देन इट नहीं रखा हमने, दे यूज किया, वी यूज द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज इन द प्लूरल फॉर्म, देन इट की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, दे होता है। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है इस पॉइंट को आपको हमेशा ही, कि आप जो है जब भी यूज करेंगे इट को, तो वो इट जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, एनिमल के लिए एंड बर्ड्स के लिए हम जनरली यूज करते हैं, बट अगर आपको उन्हीं नॉन लिविंग थिंग्स में प्लूरल सेंस है तो इट का प्लूरल दे होता है, दे। एंड फिर से जो है हम V2 को क्या यूज करते हैं, B3 में, ठीक है, मतलब V3 में यूज करेंगे इज एम आर की फॉर्म के साथ। सिंपल सी कहानी, क्या यूज करना है, सब्जेक्ट एज इट इज, उसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर लगाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब लगाओ, उसके बाद अपना एडजेक्टिव रख दो, फिर व्हेन को एज अ कंजक्शन रखो, फिर यूज करना है प्रोनाउन। प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यूज इट, अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग ऑब्जेक्ट है तो ही यूज होगा। एंड अगर आपका प्रोनाउन प्लूरल है, नॉन लिविंग है तो दे। उसके बाद जो आपका टेंस है उसके अकॉर्डिंग इज एम आर प्लस V3, वोज वर्ब प्लस V3, जो भी आपके टेंस की डिमांड है। बस इतनी सी कहानी है, बट कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाता है, जब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्लीज डू द प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जब तक आप किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप क्या होगा, सिर्फ आप जो है यहाँ रूल एंड रेगुलेशन समझ पाएंगे, बट जब आप खुद से उन्हें ट्रांसफॉर्म करेंगे तभी एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, अदरवाइज जो है ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, नाउ वी कम ऑन द प्रैक्टिस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल I will try to solve with the fill in the blanks, then we come on the error point, okay. The first point is he wants to program, he wants to program। अब देखो 2b plus V3, यहां पर 2 plus 2b, b के बाद थर्ड फॉर्म नहीं लगाया है, यहां पर 2b के साथ थर्ड फॉर्म है, यहां पर ing लगा दिया, मतलब हमारे पास दिस वन एंड दिस वन इनकरेक्ट फॉर्म में हो गया, बिकॉज 2b के साथ ing कंसीडर नहीं होगा एंड 2b के साथ V1 कंसीडर नहीं होगा। या तो हम 2b प्लस V3 के साथ जाएंगे या फिर हम क्या करेंगे, वहां पर 2 प्लस V1 करेंगे। हाँ जी, तो वहां पर ऑलरेडी टू प्रोग्राम मेंशन है, he wants to program to be celebrated, B option is the right option। Next is dash hat they will call off the strike, yes,
दे विल कॉल ऑफ द स्ट्राइक। हमें क्या देखना है? यस, हमें देखना है कि हमारे पास जो है बी की फॉर्म के साथ V3 होना चाहिए। होपिंग फाइल, नो। होप्ड अगर है तो हमारे पास B3 नहीं है। इट होप्स, इट इज होप्ड। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, this one is also an important point. If your sentence will start with it is time plus 4, then the next part will be 2B plus V3. It is time for the shop to be shut. इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। इट इज टाइम से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, देन इफ देयर इज 4 and subject, then next point will be 2B plus V3. yes, the dog, by आ गया भाई, तो is MR के साथ V3 देखिए या was were के साथ V3 देखिए। is MR के साथ जो है हमें रनिंग दे रखा है, ऑप्शन को डिडक्ट कर दीजिए। was रनिंग दे रखा है क्योंकि सेंटेंस विल बी इन द पास्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बिकॉज here is a by as an agent. the dog, by the dog is run। अब देखो यहां पर रन की थर्ड फॉर्म रन, रैन, रन होती है, ये कोई फॉर्मेशन नहीं होती है। सो वी गो विद द सी ऑप्शन। हम किसके साथ जाएंगे? सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द, दे बिलीव दैट द टेररिस्ट, उनका मानना है कि टेररिस्ट हैज बीन किल्ड, हैव किल्ड। दे बिलीव दैट, उनका मानना है। अब मारे जा चुके हैं। सो देखो वॉज किल्ड, वॉज वर के साथ हम क्या है, थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। टेररिस्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, विच वन? वर किल्ड एंड हैव किल्ड। दे बिलीव दैट, मर चुके हैं या मारे जा चुके हैं। सो द ऑप्शन विल बी हैव किल्ड। लेकिन हम हैव किल्ड के साथ कैसे चले जाएं? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो तो क्या कहता है, हमें डिमांड क्या करता है कि हमें बी की फॉर्म के साथ V3 यूज करना है। बी की फॉर्म के साथ हम V3 कब करते? जब हमारा सेंटेंस जो है वो किस में होता? पैसिव फॉर्म में होता है। यहां हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि सेंटेंस जो है आपका पैसिव फॉर्म में है। दैट्स व्हाई वी गो विद द ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज, अभी करवाया आपको, इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद इट इज plus 4, then the next point will be 2B plus V3. Which one is the right? 2B plus V3 is in the C option, so go with the C option. Next is, I dash this book by a friend. By is the symbol of passive form. It's the symbol of the passive form, so we have to use B form plus V3. Where is B form? Have, been and third form. So go with the B option. क्यों गए हम यहाँ पर? देखो बाय है, बाय है तो हमने कहा कि अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता तो हमारे पास बाय नहीं मिलता, और पैसिव में है इसलिए हमने आइडेंटिफिकेशन क्या किया, यहाँ पर हमने आइडेंटिफिकेशन किया कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं भाई, हम यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी नहीं देख रहे। हैज बीन, हैव बीन के साथ V3 यूज हुआ है, मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस फॉर्मेशन यहाँ देख रहे हैं। सो द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो अगेन, द क्रिमिनल डैश अरेस्टेड सून, जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। विल बीइंग, ये तो आपकी सेंटेंस विल अरेस्टेड, विल के साथ डायरेक्टली जो है हम थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, तो अगेन देखो विल के साथ जो है हमें पैसिव वॉइस में, आपको जब स्टार्टिंग पॉइंट्स बताए थे ना, इसलिए आपको कहा था कि जब भी आप कोई क्लास देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज की क्लास देख रहे हैं और आज की क्लास में आप आज एक लेक्चर से जजमेंटल नहीं हो सकते हैं, आपको इनसे रिलेट करने के लिए प्रीवियस लेक्चर्स को देखना होगा, तभी आप जजमेंटल हो सकते हैं। द वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, बिकॉज इट्स ऑल डिपेंड ऑन द
प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस कंटेंट जो हमने कंप्लीट किया है उस पर बेस्ड आपकी क्यूरीज हैं, उस सॉरी क्वेश्चंस हैं, एंड क्वेश्चंस वही बच्चा सोल्व कर पाएगा जिसका या तो बेस स्ट्रॉन्ग है या जिसने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं। सो अपने प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, और अगर आपका बेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो प्लीज इनके आंसर्स जो है वो क्विकली अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। एंड अगर इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में चल रहा है तो उसे भी आप जरूर बताइएगा, क्योंकि जितना आप रिस्पॉन्स करते हैं उतना ही एक टीचर के लिए जो है वो प्लस पॉइंट रहता है। उसे लगता है कि यस नाउ आई हैव टू वर्क हार्ड, कि अब जो है मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे लिए काफी एफर्ट कर रहे हैं एंड अब मुझे मेरे स्टूडेंट्स के लिए एफर्ट करना होगा। तो क्विकली जो है वो आंसर दीजिएगा एंड क्विकली जो है इनको आप बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। जल्दी से द स्टूडेंट्स हु कम लेट, आप सबके लिए जो स्टूडेंट जल्द लेट आते हैं उन्हें क्या मिलेगा भाई, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर V1 है तो विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट इज हिज एक्ट वाज नॉट बाय, मतलब हमें क्या मिलना चाहिए, V3 मिलना चाहिए। यहां आपके पास क्या आ गया, ING आ गया, यहां आपके पास विल के साथ आ गया, यहां आपकी V3 नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द C ऑप्शन, was not approved by anyone. His fabulous performance was, again we have to find out the, his fabulous performance was appreciating, appreciated, to appreciate, to be appreciate. So क्या करना है, पहले तो दो इनकरेक्ट ऑप्शंस को रिमूव करना है, देन वी कम ऑन द राइट ऑप्शन। अब यहां पर अगर हम बाय एवरीबॉडी लिखते तो देन वी अंडरस्टैंड द सेंटेंस was in the passive form, फिर हम समझ गए कि ये पैसिव फॉर्म में था, दैट्स व्हाई वी गो विद द एप्रिशिएटेड, was appreciated by। अब हम कहें यहां ऐसा लिखा ही नहीं गया तो हम इसके साथ भी तो जा सकते हैं ना, was appreciating, कि उसकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा था। लेकिन यहां पर हम पैसिव फॉर्म के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि जब भी आपके पास क्या होता है, आपके पास somebody है, anybody है, someone है, anyone है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम बाय के साथ कंसीडर नहीं करते हैं, जनरली अवॉइड कर दिया जाता है। वहां कॉमन सेंस यूज करते हैं हम कि वो आपके पैसिव फॉर्म में इंक्लूड होगा। तो यहाँ हमें अपनी सेंस को यूज करना पड़ेगा कि लाइक दिस, देखो यहाँ इन्होंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन अगर ये ना लिखते तो भी आपको इसी के साथ जाना पड़ता, क्योंकि बाय एनीवन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कंपेटिटिव फील्ड में जाएंगे तो आपको सेंटेंस इसी तरह से मिलेंगे, एनीवन, समबडी, एनीबडी, इनको हम बाय प्लस एजेंट के साथ कंसीडर नहीं करते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी द बी ऑप्शन। ग्रेप्स डैश फ्रॉम द थिसल, यस नहीं किए जा सकते। हाँ जी, कैन नॉट बी गैदर्ड, कैन गैदर्ड, कैन नॉट गैदर, कैन नॉट टू गैदर। पहले तो जो है आप क्या है भाई, दो इनकरेक्ट ऑप्शंस को। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि दिस वन इज द एक्टिव फॉर्म और द पैसिव फॉर्म। यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है बट बाय कंसीडर नहीं किया गया, देन वी गो विद द एक्टिव फॉर्म। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज आई एम ऑलवेज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। बहुत ही अच्छा है, सरप्राइज्ड इंपॉर्टेंट है, एनडी एस्पिरेंट्स के लिए फ्रेजल प्रेपोजिशन है आपका। इट इज एक्सपेक्टेड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बार जो है हम ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को कर चुके हैं। यस ये आपके कुछ सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट वन इज आई एम टू गो। अभी बताया था आपको, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपको बताया गया था, आपके पास क्या होगा जब एक्टिव फॉर्म होगी तो वहां पर टू गो होगा, एंड जब आप
पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो 2b प्लस v3 यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर जो है हमने क्या देखा कि 2 प्लस हमारे पास क्या है भाई, 2 प्लस v1 को हमने कंसीडर किया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 2 प्लस v1 है, तो मीन टू से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि आवर सेंटेंस इज इन एक्टिव फॉर्म, सो वी गो विद द A option. I am exciting to go on exertion. At present again is in the active form. Nothing settled in Indian, but यहाँ पर at present verb based question आ गया. If there is any type of verb that is related with your senses, then we never use in the continuous form. हम उन्हें कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में कंसीडर नहीं करते, सो द राइट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन, वी हैव टू यूज हियर सीम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द कोर्स इन स्पेनिश, कोर्स इज सिंगुलर, देन हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, बट अगेन सॉरी फॉर दैट, हियर इज वी हैव टू यूज द बाय, हमें बाय को देखना है, एंड बाय है तो हमें क्या होगा भाई, बी की फॉर्म के साथ जाना पड़ेगा, एंड बी की फॉर्म जो है वो आपकी इज है, तो द कोर्स इन स्पेनिश इज जस्ट बीन कंप्लीटेड बाय मोहन, ही वाज वैक्स्ड एट, ये आपकी फ्रेजल प्रेपोजिशन है, आपके प्रीवियस लेक्चर्स में हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी प्रेपोजिशन आपके साथ जो है वो बाय कंसिडर नहीं करती हैं। नॉन के साथ आपका टू आता है, ये भी हम बता चुके हैं, ठीक है। ही डैश ऑफ वेरियस, हियर इज एन टाइपिंग एरर, यस टू डू, रवि हैव, रवि के साथ हैव तो आ ही नहीं सकता, दो ऑप्शन आपके गलत हो गए, यहां पर टू लिख दिया उन्होंने, वॉज मेड, सो द राइट आंसर विल बी। देखिए इस तरह से कई बार क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं, हमें क्या लगता है क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है। सबसे पहले जो है, जब भी आप ऑप्शन को फाइंड आउट करें तो जो इनकरेक्ट है ना, डायरेक्टली उनको हटा दिए, 50% जो है आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जिस तरह हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया, देखो भाई बाय प्लस टाइम आ गया, बाय प्लस टाइम आ गया, मतलब हम जो है वो हमेशा बाय प्लस टाइम को देखते हैं, तो वो हमें फ्यूचर टेंस के बारे में बताता है। तो हमें फ्यूचर टेंस में क्या देखना है, देखो विल बी कंप्लीट लिखा है यहाँ पर, मतलब बी के साथ तो हमें थर्ड फॉर्म मिलनी चाहिए, विल हैव कंप्लीटेड, विल बी कंप्लीटिंग, बी के साथ आईएनजी नहीं होगा, मतलब दो ऑप्शन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखो द प्रोजेक्ट डैश बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ये मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि जब भी आप क्लास टेंड करेंगे ना, तो आप जस्टिफिकेशन कर ही नहीं सकते। इस सेंटेंस को वही बच्चा समझ सकता है जिसने मेरे फ्यूचर टेंस को ट्रांसफॉर्मेशन में समझा है। मैंने उसमें साफ साफ आपको बताया है कि जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप यूज करेंगे किसको भाई, आप यूज करेंगे क्या कहूं मैं उसे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आप बाय प्लस, यहाँ पर जो बच्चा देखेगा, यहाँ पर जिस तरह पीछे देखा आपने बाय देख लिया, और बाय देखते ही जो है वो समझेगा कि ये टेंस हमारा पैसिव फॉर्म में है, लेकिन इट्स नॉट ट्रू। बाय प्लस टाइम मेंशन है, यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, ये चीज आपको समझनी होगी कि बाय प्लस टाइम मेंशन होता तो वो फ्यूचर टेंस होता है, बाय प्लस सब्जेक्ट मेंशन है देन यू कैन से इट इज इन द पैसिव फॉर्म। तो बाय प्लस टाइम हमेशा फ्यूचर इंडिकेशन देता है, एंड वो हमेशा हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। देन द आंसर इज बी, विल हैव कंप्लीटेड। ओके, यस, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन द एरर। ये जो एक्सरसाइज है आपकी एरर की है, इसे हम कल करेंगे, एंड ये जो है आपके एनडीए पीवाईक्यूज पर बेस्ड है। कल हम कुछ एरर की प्रैक्टिस करके आगे आप देखेंगे कि यहाँ मैंने पीवाईक्यूज को भी मेंशन किया है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन नहीं है आपका, ये आपके यस पीवाईक्यूज सेशन आ जाएगा आपका। एंड जो आपके एरर हैं उनको स्टार्टिंग में मैं खुद सॉर्ट आउट करवाऊंगी,
फिर आपको खुद उनके आंसर्स देने हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, जिस भी बच्चे को चाहिए है वो अपना कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दे। आपके लिए वीडियोस कितनी बेनिफिशियल हैं इसको जरूर बताना है, क्या ये एफर्ट आपकी नॉलेज को एनहेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्विकली आपको आंसर देना है। एंड कौन से टॉपिक के लिए आपको सबसे ज्यादा सरदर्द रहता है कि इंग्लिश में इस टॉपिक को सॉर्ट आउट कैसे करें, वो सरदर्द हमें दे दीजिए, क्योंकि हम उस सरदर्द को आपके दिमाग से हटा देंगे। तो कल मिलते हैं हम हमारे पीवाईक्यूज सीरीज के साथ विदाउट डिले। आप डिले नहीं करेंगे, क्योंकि जितना डिले आप करेंगे, क्योंकि अप्रैल में एनडीए स्टूडेंट्स का एग्जाम है एंड बैंकिंग एग्जाम्स चलते रहते हैं, एसएससी के रिगार्डिंग भी मैं करती हूँ। एंड अगर आप बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं, बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्री बोर्ड की तो डेटशीट आ चुकी है, एचबीएससी की आ चुकी है, सीबीएसई की भी आने वाली है। एंड फैब में तो जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो आप बोर्ड स्टूडेंट्स जो है वो क्विकली इनको ज्वाइन कीजिए। बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स हम लाने वाले हैं। आपके लिए जो जितनी क्लासेस हैं उनका समरी टाइप एक सेशन लेके आऊंगी। एंड जो आपकी बुक्स हैं 10th एंड +2 की हैं, उनकी बुक्स में किस तरह से पैसेज बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम लेकर आएंगे। सो जुड़े रहिए एग्जाम हट के साथ एंड देखते रहिए। बट एक अगेन मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको मेंशन करना होगा कि आप इन वीडियोस को कहां से देख रहे हैं, आपके लिए वो कितना बेनिफिशियल है एंड किस टॉपिक को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट।